हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। मैं अनिरुद्ध वाजपेयी आज आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 9 संस्कृत के पाठ 5 नारी महिमा का हिंदी एवं संस्कृत अनुवाद लेकर आया हूँ। तो आइए सर्वप्रथम हम सबसे पहले इस पाठ का सारांश देखते हैं कि इस पाठ का सारांश क्या होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि पाठ के सारांश लिखने के लिए 5-6 नंबर के क्वेश्चन अवश्य ही एग्जाम में आते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम पूरे पाठ का जो हिंदी अर्थ है वो हम जान सकते हैं एक छोटे से सारांश के माध्यम से। तो सर्वप्रथम हम सारांश देखते हैं इस पाठ का कि सारांश क्या है। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, अर्थात जहाँ नारियों का या स्त्रियों का सम्मान एवं पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यहाँ पूजा होती है इसका मतलब है सम्मान आदर होता है। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान आदर नहीं होता वहाँ सभी क्रियाएं असफल हो जाती हैं, यानी अपने पुण्य को प्राप्त नहीं करती कि उसका जो लक्ष्य था वो कार्य का वह अपने पुण्य को प्राप्त नहीं करता है। स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर पूरा कुल प्रसन्न रहता है, इसीलिए नारियां सदैव आभूषण वस्त्र एवं भोजन द्वारा पूजनीय हैं। सांसारिक ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि सदैव उत्सव में इसका सत्कार करें। कल्याण चाहने वाले पिता भाइयों पति देवरों द्वारा नारियों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा इन्हें अलंकारों से विभूषित किया जाना चाहिए। उपाध्याय से 10 गुना आचार्य, आचार्य से 100 गुना पिता तथा पिता से 1000 गुना माता गौरव से बढ़कर होती हैं। स्त्रियां सौभाग्यशालिनी तथा पुण्यशालिनी होती हैं। ये गृह की शोभा यानी घर की शोभा और लक्ष्मी होती हैं, इसीलिए इनकी विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। आइए अब हम एक एक श्लोक का हिंदी एवं संस्कृत अर्थ देखते हुए चलते हैं। पहले हम संस्कृत अर्थ देखेंगे, उसके बाद उसका संस्कृत अर्थ में जो भी शब्दार्थ हमें कठिन लग रहे हैं उसको हम समझेंगे, उनकी हिंदी अर्थ। उसके बाद इस श्लोक का हिंदी अर्थ हम देखेंगे। चलिए तो पहले पहला श्लोक देखते हैं और उसका अन्वय यानी संस्कृत अर्थ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफला क्रियाम्। अब इसको हम इस श्लोक का अर्थ सबसे पहले हम अन्वय के रूप में देखेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, यत्र एताः तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रिया अफलाः भवन्ति। एक बार फिर से देखेंगे इसका संस्कृत अर्थ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, यत्र एताः तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रिया अफलाः भवन्ति। अब इसका हम पहले इसमें जो भी हमें शब्दार्थ कठिन लग रहे हैं उनका हम पहले हिंदी अर्थ देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर यत्र आया है तो यत्र का हिंदी अर्थ होगा जहाँ। नार्यस्तु यानी नारियों का, पूज्यन्ते यानी पूजा आदर होती है, तत्र यानी वहाँ, देवता देवता बोले आप जान ही रहे हैं भगवान। रमन्ते रमन्ते का अर्थ होता है निवास करते हैं। एताह इनकी, सकलाह 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 यानी संपूर्ण, क्रिया यानी कार्य होता है, अफलाह यानी असफल। तो आइए हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हिंदी अर्थ क्या होगा। कवि कहते हैं कि यानी कवि से यहाँ पर आशय है कि ग्रंथकार कहते हैं कि जहाँ स्त्रियों की यानी नारियों की पूजा यानी आदर सम्मान होता है वहाँ देवता का निवास होता है, यानी वहाँ स्वयं देवता आकर के अपना
देवता स्वयं आकर के निवास उस स्थान पर करते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है, और जहाँ इनका सम्मान और आदर नहीं होता है वहाँ के संपूर्ण किए गए कार्य विफल अर्थात असफल हो जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कवि यानी ग्रंथकार कहते हैं कि जहाँ स्त्रियों की पूजा यानी आदर एवं सम्मान नहीं होता है वहाँ देवता का निवास नहीं रहता है। जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं की जाती है वहाँ देवता का निवास नहीं रहता है। वहाँ के सभी किए गए कार्य विफल अर्थात असफल रहते हैं। और जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, आदर सम्मान होता है, वहाँ भगवान स्वयं आकर के निवास करते हैं। अब दूसरा श्लोक हम देखेंगे। दूसरा श्लोक क्या है? दूसरा श्लोक है स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलं तस्यां तरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलं तस्मात् रोचमानायां सर्वमेव न रोचते। ये था श्लोक। अब इसका हम अन्वय देखते हैं, संस्कृत अर्थ। अन्वय से हमें अगर आपको संस्कृत समझ में आती है तो आपको अन्वय से ही आपको उस श्लोक का हिंदी अर्थ मालूम चल जाता है। क्योंकि जो अन्वय होता है ये इस तरह सेट किया जाता है कि इसको पढ़ते मान हमें ये हिंदी अर्थ ही है जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। हिंदी अर्थ ही यह ये जो अन्वय होता है इस हिंदी अर्थ का ही संस्कृत होता है, इसीलिए इसको याद करना चाहिए। और परीक्षाओं में मैंने पिछले वीडियो में बताया अन्वय 4 नंबर का आता है यह प्रश्न कि एक श्लोक दिया रहता है जिसमें से आपको कहा जाता है कि इसका संस्कृत अर्थ यानी अन्वय लिखिए। तो इसीलिए मैं हर पाठ के हर श्लोक का संस्कृत अर्थ आपको यानी अन्वय बताते हुए चल रहा हूँ। तो इसका अन्वय देखते हैं। स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्कुलं रोचते तस्याम् अरोचमानायां तु सर्वम् एव न रोचते। फिर से देखते हैं। स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्कुलं रोचते तस्याम् अरोचमानायां तु सर्वम् एव न रोचते। अब इसका शब्दार्थ पहले देख लेते हैं, जो इसमें कठिन शब्द हैं। तो स्त्रियां, सर्वप्रथम स्त्रियां का अर्थ होता है स्त्रियों के, और रोचमानायाम का अर्थ अच्छा होने पर, यानी अच्छा होने पर बोल सकते हैं प्रसन्न होने पर। तत् यानी वहाँ, सर्वकुलम यानी संपूर्ण कुल को, रोचते यानी सुशोभित करता है, या शोभित करता है। सर्वप्रथम यानी सभी, नह यानी नहीं। तो आइए अब इसका हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा इस श्लोक का। स्त्रियों के प्रसन्न रहने से यानी नारियों के प्रसन्न रहने से संपूर्ण कुल शोभित रहता है, उनके अप्रसन्न रहने से कुछ भी नहीं शोभित होता है। फिर से देखेंगे। स्त्रियों के प्रसन्न रहने से संपूर्ण कुल शोभित होता है, उनके अप्रसन्न रहने से कुछ भी नहीं शोभित होता है। अब श्लोक हम तीसरा देखेंगे। तीसरा श्लोक देखेंगे, चलिए। तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनशनैर्भूतिकामैर्मय नित्यं सत्कारेषु सवेषु च। तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनशनैर्भूतिकामैर्मय नित्यं सत्कारेषु सवेषु च। अब इसका हम अन्वय देखते हैं यानी संस्कृत अर्थ। तस्मात् भूतिकामय
तस्मात् भूतिकामः नरः सत्कारेषु उत्सवेषु च एताः भूषणाच्छादनासनय सदा पूज्या। फिर से देखेंगे, तस्मात् भूतिकामय नरैनित्यं सत्कारेषु उत्सर्वेषु च एताः भूषणाच्छादनासनय सदा पूज्या। अब इसका हम एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। जो उस कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देखते हैं। तो उस अगर हम उनका अर्थ एक बार जो हमें नहीं अर्थ आ रहे हैं, मैं अपने हिसाब से किया हूँ, जो अर्थ मुझे कठिन लग रहे हैं मैं उनका हिंदी अनुवाद बता दे रहा हूँ, जिससे आपको इसका हिंदी अनुवाद जानने में कठिनाई ज़्यादा नहीं होगी। देखिए, तस्मात यानी इसलिए, भूतिकामय यानी कल्याण चाहने वाला, नरः यानी पुरुषों से, मनुष्यों से, सत्कार्येषु अच्छे कर्मों पर, भूषण यानी अलंकार से होता है, भूषण मानी अलंकार से, आच्छादनय मतलब वस्त्रों से, असनय यानी भोजन से, सदा यानी हमेशा, पूज्या यानी सम्माननीय। अब इसका हिंदी अर्थ हम एक बार देख लेते हैं। इसीलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्यों द्वारा शुभ कार्यों और उत्सवों के अवसर पर नित्य आभूषण, वस्त्र, भोजन द्वारा नारियों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पिछले श्लोक में देखिए, हमने देखा था ना कि अगर स्त्रियां प्रसन्न रहें तो कुल सुशोभित रहता है, वो अप्रसन्न रहें तो संपूर्ण कुल सुशोभित नहीं होता है। इसीलिए नीचे वाले तीसरे श्लोक में दिया है कि इसीलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को, यानी जो अपने कुल का और अपना कल्याण चाहते हैं, और तो उन्हें शुभ कार्यों यानी कोई उत्सव है या तो कोई शुभ अवसर है, कोई या तो त्योहार है अपने घर पर पे, तो उस अवसर पर हमें नारियों को यानी स्त्रियों को अपने घर की नए आभूषण, वस्त्र, भोजन द्वारा नारियों का सम्मान करना चाहिए। यही इसका हिंदी अर्थ है। अब हम चलते हैं श्लोक 4 पर। वीडियोस जाएंगे नहीं है, जिसमें नई नई चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो आपके परीक्षा में उपयोगी रहेंगी, परीक्षा में आएंगी। देखते हैं। पृथ्वी भ्राताभिषयिता पृथ्वी दैवोरस्तथा पूज्यभूषितव्याश्च बहुकल्याणमित्सुभे। फिर से, पृथ्वी भ्राताभिषयिता पृथ्वी दैवोरस्तथा पूज्यभूषितव्याश्च बहुकल्याणमित्सुभे। अब इसका अन्वय यानी संस्कृत अर्थ देखते हैं। बहुकल्याणम इप्सुभिः पृथ्वी भ्राताभिः पतिभिः तथा देवरय एताः पूज्या भूषितव्याश्च। फिर से देखेंगे, बहुकल्याणम इप्सुभिः पृथ्वीः भ्राताभिः पतिभिः तथा देवरौ एताः पूज्या भूषितव्याश्च। यानी इसके अर्थ से देखिए हम थोड़ा तो अर्थ समझ सकते हैं। पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। बहु यानी बहुत, वही अब इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। इसका हिंदी अर्थ होगा बहुत कल्याण चाहने वाले पिता भाई, यानी बहुत कल्याण चाहने वाले पिता भाई, देवर आदि को इन स्त्रियों का वस्त्र एवं आभूषण आदि से सम्मान करना चाहिए। यानी पिता, भाई, देवर, पति सभी को स्त्रियों का सम्मान वस्त्र, आभूषण आदि से करना चाहिए। श्लोक 5 अब आते हैं, देखते हैं श्लोक 5 का क्या होगा। श्लोक 5,
उपाध्याय दश आचार्याम् आचार्यां शतं पीतं सहस्रं तु पितृमाता गौरवमेणानरिच्यति। इसका अन्वय है, आप लोग की सुविधा के लिए मैं पिछले वीडियो में मैंने अन्वय मौखिक रूप से आपको बता दिया था, लेकिन इस बार मैं सोचा अन्वय थोड़ा कठिन चीज़ है, इसलिए आप लोग को लिख करके बता दूं, जिससे आप लोग को अगर कठिनाई हो लिखने में, जैसे संस्कृत लिखने में कठिनाई होती है, तो आप ये मैं जो PDF से आपको पढ़ा रहा हूँ इसे आप देख करके लिख सकें, तो स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग की सुविधा के लिए मैंने इसको भी नीचे लिख दिया है। तो देखेंगे अन्वय। 10 उपाध्यायान आचार्यम आचार्यां शतं पिता सहस्रम प्रत्यन तु माता गौरवेणा अरिच्यते। अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अधिकतर छात्रों को पसंद नहीं आता है। छात्र चाहते हैं कि छोटे वीडियो में उनको पूरा जो पाठ का पूरा जो बताना है उनको संस्कृत एवं हिंदी अर्थ, वो पूरे वीडियो में संक्षिप्त रूप में बता दिया जाए। तो इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो संक्षिप्त रखना चाहता हूँ, क्योंकि छात्र संक्षिप्त वीडियो में जल्दी जल्दी देख करके अपना पढ़ सकते हैं। 2-3 वीडियो वो पढ़ सकते हैं, जिससे कि संक्षिप्त वीडियो में बहुत सुविधाएं रहती हैं। जैसे कि आप एक छोटे से वीडियो में पूरा पाठ, अगर मैं संक्षिप्त वीडियो, बहुत बड़ा लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा अर्थ बताते हैं, लेकिन उसका कोई वो नहीं रहता है। अगर मैं अपने शब्दों में आप थोड़ा सा याद कर लिए कि स्त्रियों की जहाँ सम्मान होता है वहाँ पर देवता का निवास होता है, जहाँ नहीं होता है वहाँ सभी कार्य असफल रहते हैं, तो इससे आप अपने शब्दों में उसका अर्थ और बड़ा बना करके लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि शॉर्ट वीडियो थोड़ा ठीक रहता है। तो इसीलिए थोड़ा वीडियो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, देखेंगे। इसका संस्कृत अर्थ हमने लोग जान लिया है, इसका शब्दार्थ से देखेंगे। 10 यानी 10, उपाध्यायान यानी शिक्षकों से, शतम यानी 100, आचार्याम यानी आचार्यों से, सहस्त्रम यानी 1000 गुना, गौरव वेड़ाह यानी गौरव से, अरिच्यते बढ़कर होती है। यानी हिंदी अर्थ इसका देखेंगे। 10 शिक्षकों से एक आचार्य, आचार्य यानी गुरु, हमारा जो हमें पढ़ाते हैं गुरु जी, वो श्रेष्ठ होते हैं। और 100 आचार्यों यानी 100 गुरुओं से एक पिता श्रेष्ठ होते हैं, और 1000 पिताओं से एक माता श्रेष्ठ होती हैं। तो अतः माता के बराबर गौरवपूर्ण कोई नहीं है। यानी समझ लीजिए, इसी देखिए इसी श्लोक के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि मतलब स्त्रियों का कितना हमें सम्मान करना चाहिए। 1000 पिताओं के बराबर एक माता होती है। यानी माता बहुत ही गौरवपूर्ण होती हैं, और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। अब हम लास्ट श्लोक यानी 6वां श्लोक देखेंगे। पूजनीया महाभागां पुण्यश्च गृहदीप्ताय, स्त्रियं श्रेयो गृहस्योक्ताग तस्मादरक्षाविशेषितः। पूजनीया महाभागां पुण्यश्च गृहदीप्ताय, स्त्रियं श्रेयो गृहस्योक्ता तस्मादरक्षायाः विशेषतः। इसका अन्वय संस्कृत अर्थ देखेंगे। पूजनीयाः महाभागाः पुण्याः गृहदीप्तयः च, स्त्रियं गृहस्य श्रियः उक्ता तस्मात् विशेषितः रक्षयाः। यानी पूजनीयाः महाभागाः पुण्याः गृहदीप्तयः च, स्त्रियं गृहस्य श्रियः उक्ताः तस्मात् विशेषतः रक्षयाः।
यानी इसका पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं, तो इसका हम संस्कृत हिंदी अर्थ अच्छे से जान लेंगे। पूजनीयाम यानी पूजा के योग्य, पूजनीयाम यानी जो पूजा करने योग्य है। महाभागा यानी महाभाग्यवान, महाभाग्यशाली। पुण्या यानी पवित्र, पवित्र। गृहदीप्तयः यानी गृह, घर की शोभा। उक्ता यानी कही गई है। श्रियः यानी लक्ष्मी। तस्माद् यानी इसलिए। विशेषितः यानी विशेष, और रक्षया यानी रक्षा के योग्य। तो इसका हिंदी अर्थ हम देखेंगे। हिंदी अर्थ इसका क्या होगा? पूजनीय, ये स्त्रियों के बारे में कहा जा रहा है, ध्यान देंगे। पूजनीय, महाभाग्यवती, पूर्णशाली या पूर्णशीला, पवित्र, गृह शोभा, गृह लक्ष्मी नारी ही कही जाती हैं, इसीलिए नारी विशेष रक्षणी हैं। नारी विशेष रक्षणी है, विशेष रक्षा योग्य क्यों है? क्योंकि यह पूजनीय, महाभाग्यवती, पूर्णशीला, पवित्र, गृह शोभा और गृह लक्ष्मी नारी ही हैं, इसीलिए ये विशेष रक्षा के योग्य हैं। सॉरी, फ़ोन आ गया था। अब आप आगे देखिए, गलती से डिस्टरबेंस आपको हुआ, इसके लिए क्षमा। अब आगे हम देखते हैं। आगे हमारा आता है, हम आज आपके इस वीडियो में हमने सोचा कि एग्ज़ाम में हमने देखा कि मैं नोट्स एग्ज़ाम का पेपर्स देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि कई जगह सूक्ति आई हैं। सूक्ति यानी श्लोक का छोटा सा टुकड़ा, यानी श्लोक का जैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फला क्रिया का यह एक ऊपरी लाइन ले ली गई है, जिसे सूक्ति कहा जाता है। सूक्ति का बोलते हैं ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। एग्जाम में प्रश्न बहुत आते हैं, 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आज इसको जोड़ा है इसमें, सूक्ति। तो पहले देखेंगे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सूक्ति है। इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने के लिए बोलता है। देखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के नारी महिमा पाठ से उद्धृत है, यानी निकला है, यानी वहाँ से लिया गया है। उद्धृत मानी लिया गया है। प्रसंग यानी प्रस्तुत, प्रसंग यहाँ पर होगा। प्रसंग मतलब उसी श्लोक के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बताया जाता है। प्रसंग यानी प्रसंग में संक्षिप्त रूप में उसी जो सूक्ति है उसका संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा वर्णन किया जाता है। देखेंगे, प्रस्तुत सूक्ति में नारियों की महिमा बताई गई है। अर्थ, जिस स्थान पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। व्याख्या इसकी देखेंगे, प्रस्तुत सूक्ति में स्त्रियों का सम्मान करने पर बल दिया गया है, यानी जोर दिया गया है, और कहा गया है कि सदा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। स्त्रियां देवी और लक्ष्मी के समान होती हैं, क्योंकि उनमें मातृत्व पाया जाता है। माता सदा सभी जगह वंदनीय होती हैं। नारी के सतीत्व से यमराज भी पराजित हो गए थे, यानी आपने कहानी सुनी होगी कि उसने अपने, एक स्त्री थी, उन्होंने अपने वर को बचाने के लिए यमराज से पीछे चल दी थी। तो वही आता गया है, नारी के सतीत्व से यमराज भी पराजित हो गए थे। स्त्रियों का सम्मान जिस घर में होता है वहाँ घर स्वर्ग तुल्य हो जाता है, यानी स्वर्ग के समान हो जाता है, और उस घर में, उस गृह में रहने वाले लोगों का जीवन देवताओं के समान सुखी रहता है। जैसे देवता स्वर्ग में रहकर सुखी रहते हैं, इसी प्रकार जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है। सॉरी, फिर से फ़ोन आ गया था, आज पता नहीं क्यों इतने फ़ोन आ रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गई थी सूक्ति, इसके आगे देखते हैं। दूसरी सूक्ति हमने लिया है, 3 सूक्ति आपको आज बताएंगे जो एग्ज़ामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ामों में आती हैं। तो हमें ये वीडियो देखना था, ये सूक्ति देखनी थी, सॉरी।
सहस्त्रम, इस सूक्ति को देखेंगे। सहस्त्रम तो पृथ्वीमाता गौरवेणा नरिच्यते। सूक्ति है सहस्त्रम तो पृथ्वीमाता गौरवेणा नरिच्यते। इसका प्रसंग वही रहेगा, प्रसंग हर में वही रहता है। सॉरी, प्रसंग में बोल दिया, संदर्भ सब में वही होता है, इसलिए संदर्भ मैंने दोबारा नहीं लिखा है। संदर्भ इसमें भी वही रहेगा। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत सूक्ति में माता के गौरवशाली स्वरूप का वर्णन किया गया है। अर्थ मतलब ये जो सूक्ति दी गई इसका अर्थ, माता गौरव में हजारों पिताओं से बढ़कर होती है। माता गौरव में हजारों पिताओं से बढ़कर होती। व्याख्या, माता का पद सर्वाधिक गौरवशाली होता है। उसका गौरव उपाध्याय, आचार्य और पिता से बढ़कर होता है। समाज में वेतनभोगी शिक्षक का पद भी गौरवशाली होता है, लेकिन वेतनभोगी शिक्षक से आचार्य का पद 10 गुना गौरवपूर्ण होता है। 100 आचार्य से पिता का गौरव अधिक होता है और हजारों पिताओं से भी माता अधिक गौरवशालिनी होती है। इसी प्रकार माता को गौरव गुरु, आचार्य और पिता का सबसे अधिक होता है। माता का गौरव गुरु, पिता, आचार्य से सबसे अधिक होता है। तीसरी सूक्ति देखेंगे, इसके बाद समाप्त है। तीसरी सूक्ति देख लेंगे। स्त्रियं श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद् रक्षा विशेषितः। स्त्रियं श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद् रक्षा विशेषितः। इसमें भी संदर्भ वही रहेगा और प्रसंग अब देखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में स्त्रियों की प्रत्येक परिस्थिति में रक्षा करने की बात कही गई है। इस सूक्ति का अर्थ, स्त्री घर की शोभा कही गई है, इसीलिए इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। व्याख्या देखेंगे। घर की शोभा उसको सजाने संवारने तथा घर में आए अतिथियों के मान सम्मान तथा आदर सत्कार से होती है। इन सभी कर्मों का उत्तरदायित्व तो स्त्रियों का होता है। पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां ही इन कार्यों को भली प्रकार संपादित कर पाती हैं। इसीलिए तो स्त्रियों को घर की शोभा पर्याय मानकर यह कहा जाने लगा है कि स्त्रियां ही घर की शोभा होती हैं। एक स्त्री घर के इन उत्तरदायित्वों का भली प्रकार निर्वहन तभी कर पाती है जब वह अपने को आर्थिक तथा सामाजिक सभी प्रकार से सुरक्षित अनुभव करती है। इसीलिए घर की शोभा को बनाए रखने हेतु घर की स्त्रियों को उचित मान सम्मान और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो आज का वीडियो पूरा हुआ। आप इस सूक्ति को बहुत ही ध्यान से, इसके अर्थ को ही हमें समझना है, उसके बाद हम तो अपने से लिख ही लेंगे। व्याख्या पूरे श्लोक की कर देंगे जिससे हमारी व्याख्या बड़ी हो जाएगी। और अर्थ लिखना है, प्रसंग, संदर्भ, तो ये हो जाएगा। और इन सबको अच्छे से आप लोग नोट करते जाइएगा। जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में कटा है मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में है मैं उन लेसनों को पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान से आप उन लोग को नोट कर लीजिएगा। और हिंदी, संस्कृत अर्थ और सूक्ति, ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हिंदी अर्थ 4 नंबर का, संस्कृत अर्थ 4 नंबर का और सूक्ति 3 नंबर की लिखने को हमेशा आता है। इसीलिए ध्यान से इन तीनों चीज़ों का हमें अध्ययन करना चाहिए। तो चलिए, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल का ऑप्शन ज़रूर, आप ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि मेरे जो भी वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाएंगे वो सब आप तक पहुंचाए जाएंगे। अब धीरे धीरे इस चैनल पर सभी विषयों के वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का बेल दबा दीजिएगा। तो अगर आज में कोई आपको त्रुटि लगती है कमेंट कर बताइए। कुछ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन करिए। आप प्रोत्साहन करेंगे तो हमें और वीडियो बनाने की इच्छा जागृत होगी, क्योंकि आप जो हमारे वीडियो देखते हैं इसी से हमारा प्रोत्साहन होता है। धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।